चढ़ा सकते हैं। फलों की हम बात करें तो आप कदली फल या फिर कोई और फल ले सकते हैं। श्रीफल कलश लगाने के लिए आपको चाहिए। माता रानी की जो प्रतिमा होगी वो आपको ये वाली लेनी चाहिए गुरुवार व्रत में, जो मार्गशीर्ष गुरुवार। अगहन गुरुवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, पूजा कितनी बार करें, कौन सी प्रतिमा लेनी है, और क्या हम एक साथ 2 व्रत कर सकते हैं अथवा नहीं। हेयर वॉश करने से संबंधित बहुत सारे सवाल आए हैं कि पीरियड के दौरान क्या हम गुरुवार को अपने हेयर वॉश कर सकते हैं अथवा नहीं। कौन से पुष्प चढ़ाएं, कदली का फल यानी केले का फल हम खाएं अथवा ना खाएं। जैसे कि गुरुवार के व्रत में हम केले के वृक्ष की पूजा करते हैं और केले की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, मौली के धागे बांधते हैं। तो क्या मार्गशीर्ष गुरुवार पर हम केले के वृक्ष की ही पूजा करें कि अन्य देवी देवताओं की, कौन से देव वृक्ष की पूजा करें। तो देखिए, गुरुवार का व्रत जैसे आप करते हैं उसी तरह से करें, लेकिन मार्गशीर्ष गुरुवार में थोड़ा सा कुछ अलग हटके होता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से इस व्रत को किया जाता है, तो हमारे तरफ जैसा करते हैं वो नियम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, पहला नियम तो ये है कि आप शुद्ध साफ वस्त्र और स्नान ध्यान करने के बाद ही पूजा करें। अब इसमें जैसे कि पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, तो आप लाल, पीले, गुलाबी यानी खिले रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि हेयर वॉश से संबंधित है। तो देखिए, अगर आप मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार या कभी भी किसी भी गुरुवार में बाल धोने के लिए मनाही रहती है। सुहागन स्त्रियां गुरुवार के दिन बाल नहीं धोती हैं। कोई विषम स्थिति है, आपको ऐसा अचानक से हेयर वॉश करना पड़ता है पीरियड के दौरान, या कहीं भी आपने ऐसे अशुद्धि की चीजें स्पर्श कर ली हैं या कुछ भी, तो आपको अपने बालों में हल्दी या फिर बेसन लगाकर हेयर वॉश कर सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये नहीं कि एक गुरुवार को आपने किया तो हर गुरुवार को इस तरह से आप नियम बना लें। कभी कभी कोई विषम स्थिति आ जाए तो इस तरह से करके गुरुवार के दिन आप बाल धो सकते हैं। ठीक है, पहला आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरा, सिर्फ मार्गशीर्ष महीने का ही यदि आप व्रत करना चाहते हैं, आगे नहीं करना चाहते हैं, तो भी इस वर्ष 2024 में कुल 4 गुरुवार हमको मिल रहे हैं, और चारों गुरुवार अपने आप में बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में भी हमें प्राप्त हो रहा है। एक दूसरे गुरुवार को हमें प्रदोष व्रत मिल रहा है, पहले गुरुवार पर पुष्य नक्षत्र लग रहा है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रतिमा की हम बात करें तो ये वाली प्रतिमा हम लेकर गुरुवार में पूजा करते हैं, मार्गशीर्ष के गुरुवार में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। ठीक है, जैसे सिंगल वाली जो फोटो होती है वो आप ना लें। अगर आपके पास सिंगल ही फोटो है, जैसे बहुत सारी बहनों के पास ये वाली फोटो नहीं है, अभी क्या करेंगे, बहुत सारी फोटो घर में रख भी नहीं पाते, लेकिन हम आपको बता दें कि ये आपके घर में शुभता प्रदान करती है, आपके पारिवारिक वैवाहिक जीवन को शुभ बनाती है। तो ये वाली प्रतिमा दर्शन के लिए भी आप रख सकते हैं, अपने घर में कहीं भी आप टांग सकते हैं, आप उसे दर्शन भी कर सकते हैं। बेडरूम में नहीं, अन्य स्थानों पर आप टांग सकते हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु की सिंगल वाली फोटो है तो आप माता लक्ष्मी के स्थान पर तुलसी की प्रतिमा रख दीजिए और आप पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता लक्ष्मी तुलसी का स्वरूप मानी जाती हैं, और मार्गशीर्ष गुरुवार में हम तुलसी के वृक्ष की पूजा अवश्य करते हैं। माता लक्ष्मी के निमित्त एक घी का दिया भी लगाते हैं। तो आप ये नियम से भी कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि जो लोग पहले से गुरुवार व्रत कर रहे हैं, हर जैसे हफ्ते में एक गुरुवार आता है जिसपे हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, केले के तने में जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, पीला अनाज यानी कि बेसन आदि रोटियां वगैरह खाते हैं। तो इस व्रत में क्या खाने का, क्या पहनने का नियम है। तो आपने जाना प्रतिमा के बारे में और वस्त्र के बारे में। कोई भी वस्त्र आप खिले रंगों के पहने, काले नीले रंग वस्त्र ना पहने, पीला, लाल, गुलाबी कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। सौभाग्यवर्धक ये सभी रंग हमारे जीवन में शुभता लाते हैं, इसलिए कहा जाता है। तो आप ये पहने, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा में बैठना चाहिए। आसन अवश्य लेना चाहिए। आप कंटिन्यू जो व्रत कर रहे हैं उसके साथ में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की भी पूजा आप कर लीजिए, साथ में तुलसी का बिरवा रख लीजिए, इस तरह से करें। आप केले के तने में जल डाल रहे हैं तो थोड़ा सा तुलसी की भी पूजा कर लीजिए, एक दीप लगा लीजिए। ठीक है।
बस और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम बात पुष्पों के लिए था कि मैम हम इसमें पुष्प कौन सा चढ़ाएं। तो देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमारे यहाँ गमले में ये सारे पुष्प लगे हुए हैं। तो ये है, ये देखिए पीले पुष्प हैं, इस तरह से ये गुड़हल के पुष्प हैं, और यहाँ पर हम दिखाएंगे हर श्रृंगार के पुष्प है। ये हार श्रृंगार होता है, ये एक आता है, ये भी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूर्वा हमें नहीं चढ़ाना। ये दूर्वा घास है, हम आपको दिखाएंगे। तो भगवान गणेश की पूजा साथ में की जाती है, तो आप दूर्वा आप उनको चढ़ाएं, लेकिन माता लक्ष्मी को दूर्वा आपको नहीं चढ़ाना है, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दूर्वा हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमने अक्सर गमले में लगाया है, तो यहाँ पे दूर्वा है, ये इस तरह से, ये दूर्वा, ठीक है। और ये वाला पुष्प जो होता है विष्णु कांता माना जाता है। कैसे हम दिखाएं आपको, इसमें आ ही नहीं रहा है। ये अब इसे विष्णु कांता के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाले पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, ये है। और तुलसी का भोग हम लगाएं कि ना लगाएं, जैसे कि भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के बिना भोग उनको स्वीकार नहीं होता है, तो अब माता लक्ष्मी को तो हम चढ़ा नहीं सकते तुलसी का भोग, तो क्या भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, आप उनके पास में पहले तुलसी पत्र रखें, और जो भोग प्रसाद आप चढ़ाएंगे उसको आप ऐसे डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं। अलग अलग भोग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान विष्णु के पास तुलसी पत्र अर्पित कर दीजिए। लेकिन गुरुवार के दिन तुलसी पत्र आप ना तोड़े, मार्गशीर्ष के महीने में, क्योंकि जिस दिन हम जिस भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं उस दिन हम उस पत्र को नहीं तोड़ते हैं। जैसे गुरुवार के दिन केले का पत्ता नहीं तोड़ते हैं ना पूजा पाठ के लिए भी, तो इसलिए आपको गुरुवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। बस इस छोटी सी बात का हम ध्यान रखें। पूजा की सामग्री की हम बात करें तो हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे, ये पूजा की सामग्री है। एक श्रीफल आपको लेना है जिससे हम कलश बनाएंगे, और बहुत सारे लोग प्रतिमा ना होने के कारण कलश पर ही माता लक्ष्मी का आवाहन करके पूजा करते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। घी का दिया होना चाहिए, शुद्ध घी आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर परेशानी है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब हमने आपको कह दिया कि आप ये घी का लगाएं, आपके पास नहीं तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले अक्षत आपको चढ़ाने चाहिए। और भोग की हम बात करें तो कोई भी दूध से बनी मिठाइयाँ, कोई भी मिठाई आप लगा सकते हो। आप खीर भी बना सकते हो, आप अलग अलग प्रकार के भोग प्रसाद, जैसे कि साबूदाने की खीर है, चावल की खीर है, हम बात करें उसकी, तो मतलब अलग अलग भोग भी आप लगा सकते हो। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ इस तरह से दूध से बनी मिठाइयाँ भी भोग लगा सकते हो। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, ये सब माता जी को चढ़ाया जाता है, तो आप इसे चढ़ाएं। अब ऐसा नहीं कि हर गुरुवार को ही आपको चढ़ाना है, पहले गुरुवार पर आपकी व्यवस्था हो जाती है तो आप चौकी लगा लें, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की संयुक्त प्रतिमा रख लें, और सभी फूल, पत्र, धूप, दीप, भोग, नैवेद्य आदि लगाकर, कलश लगाकर आपको पूजा की शुरुआत करनी है। कलश के लिए हम बात करें तो एक आपको पात्र चाहिए, और इसके अंदर हमने ये आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हम डालते हैं, आप कोई भी टुकड़ा डाल सकते हैं, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, और ये लौंग और लौंग जोड़े से है, और एक हरी इलायची। तो कहने का अर्थ है कि पहले गुरुवार को आपने कलश लगाया है, तो आप कलश हटाएं कि ना हटाएं। तो देखिए, अगर आपके पास स्थान है, आपके पास समय है, तो आप चौकी लगा रहने दें, और पूरे महीने पूजा करने के बाद उद्यापन के समय ये सारी चीजें हटाएं। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई चौकी लगाते हैं तो हमें वहां पर दोनों समय पूजा करना, ऐसा नहीं कि आप लगा दीजिए और ऐसे पड़ा रहे। तो इसलिए हर गुरुवार को यानी शुक्रवार को आप ये सभी हटा सकते हैं, और फिर आने वाले गुरुवार पर फिर आप चौकी लगा सकते हैं, और वही लोटा, वही सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची सब इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा का कपड़ा सेम आपका होना चाहिए, नारियल भी आपका वही होना चाहिए। सिर्फ हम जब पूजा करते हैं तो नए पुष्प यानी कि जो हम पुष्प अर्पित करेंगे वो, और आपके भोग प्रसाद, तो फलों की हम बात करें इस पे नहीं रखेंगे। कदली का फल ले लें, माता लक्ष्मी को ये अनार प्रिय है वो ले लें, ये ले लें। कहने का अर्थ है कि कोई भी फल आप ले सकते हो, कोई नियम नहीं है कि कदली ही लिया जाए यानी केला ही लिया जाए, और केले का फल आप खा भी सकते हो, ठीक है। तो आप
इस गुरुवार पे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप लगातार 8 गुरुवार, यानी कि अगले साल भी आप 2 साल रख सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने का ही गुरुवार सिर्फ करना है और उसके बाद फिर आपको उद्यापन कर देना। उद्यापन में भी सवाया की संख्या में सभी चीजें अर्पित करके विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपको दान करना है। बस इस तरह से आप साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। संध्या के समय एक रंगोली बनाकर फूलों की या फिर आप कागज पर जो रंगोली आती उस पर भी पुष्प रखकर एक घी का दिया अवश्य लगाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य करते हुए आप गुरुवार का व्रत करें, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता।